Hello students, today we are going to discuss your third chapter of social studies. Topic is movement of the earth. The earth like all the planets of the solar system moves around the sun. बच्चों सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी सन के चारों तरफ मूव करती है. द अर्थ मूव्स इन टू डिफरेंट वेज. अर्थ दो अलग तरीके से मूव करती है. इट रोटेट्स लाइक अ टॉप. ये टॉप की तरह नाचती है. एंड आल्सो रिवॉल्व और मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ. और ये एक फिक्स जगह पे से सन के चारों तरफ मूव करती है. इट डज नॉट सीम टू अस दैट इट इज़ मूविंग बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ. बच्चों हमें ऐसा नहीं लगता कि अर्थ मूव कर रही होती है, क्योंकि सब कुछ अर्थ पर ही होता है, इंक्लूडिंग द एयर अराउंड इट मूव्स विद इट. जो हमारे चारों तरफ एयर है वो भी हमारे साथ मूव करती है. रोटेशन ऑफ द अर्थ. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. बच्चों जो हमारी अर्थ है वो अपनी खुद के एक्सिस पे जब चारों तरफ नाचती है तो उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. बच्चों आप सबने लट्टू नचाया होगा. लट्टू अपने खुद के एक्सिस पे एक ही जगह वो नाचता है. उसी मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं. ऐसे ही हमारी अर्थ भी अपने खुद के ऑन एक्सिस पे मूवमेंट नाचती है. उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. जो अर्थ है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है. द एक्सिस इज टिल्टेड एंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू प्लान ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. बच्चों आप सबने ग्लोब देखा होगा. ग्लोब जो होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है. ऐसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी हल्की सी झुकी हुई होती है. 66.5 एंगल पे झुकी हुई होती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes the rotation of the earth causes day and night. बच्चों अर्थ के रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं. when the earth rotates only one part of the earth faces the sun while the other parts remains away from the sun. बच्चों जब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो एक पार्ट उसका सन की तरफ होता है और बाकी बचे हुए पार्ट्स सन के से दूर होते हैं. द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड हैज़ डे. जिस पार्ट में सनलाइट मिलती है उस पार्ट में दिन होता है. वाइल द अदर पार्ट इज डार्कनेस. जबकि दूसरे पार्ट में अंधेरा होता है तो वहाँ रात होती है. बच्चों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जिस पोर्शन को सन की लाइट मिल रही है वहाँ पे डे है, जिस पोर्शन को सन की लाइट नहीं मिल रही है वहाँ पे नाइट है. As the earth rotates from the west to east, the sun seems to rise from the east. जब अर्थ वेस्ट पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है तो द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट. तो सन ऐसा प्रतीत होता है कि वो सन ईस्ट से निकल रहा है. दिस इज द रीज़न वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज द सन फर्स्ट. ये रीज़न है कि जो ईस्ट के प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सन पहले क्यों निकलता है. डू यू नो स्टूडेंट, Japan lies in the extreme east of the ईस्टर्न हेमिस्फेयर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. बच्चों क्या आपको पता है जो जापान है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर की ईस्ट एक्सट्रीम ईस्ट में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. The earth also move around the sun in fixed path called orbit. This movement is called the revolution of the earth. बच्चों जब अर्थ एक फिक्स जगह से सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको उस फिक्स जगह को ऑर्बिट कहते हैं और उस मूवमेंट को रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. 5 and 1/4 days लेती है.
वी हैव ओनली 365 डेज ऑन आर कैलेंडर। बच्चों हमारे कैलेंडर में ओनली 365 डेज ही होते हैं। द 1/4 डेज ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे। बच्चों जो 1/4 पार्ट होता है डे का, वो होता है वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो उसमें से हम 1/4 अगर निकालेंगे तो सिक्स आवर्स हो जाएगा। तो वो जो 6 आवर्स होता है वो हर ईयर जुड़ कर एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड फॉर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स टू द मंथ ऑफ फेबररी। ये एक्स्ट्रा डे जो होता है वो हर साल फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। हैंस फेबररी हैज़ 29 डेज एवरी 4th ईयर इंस्टीड ऑफ 28 डेज। इसलिए फरवरी में हर चौथे साल 28 डेज की जगह 29 डेज होते हैं। अ ईयर विथ 366 डेज इज नोन एज द लीप ईयर। बच्चों जिस ईयर में 366 डेज होते हैं तो उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस अराउंड द सन कॉजेज सीजन। बच्चों जो अर्थ का रिवोल्यूशन है उसके कारण सीजन होते हैं। व्हेन द वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन द अदर पार्ट अवे फ्रॉम द सन। बच्चों जब अर्थ है रिवोल्यूशन करती है तो जब एक पार्ट सन के फेस की तरफ होता है और दूसरा पार्ट सन से दूर होता है, तो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस समर। जो पार्ट सन के फेस की तरफ होता है वहाँ पे गर्मी महसूस करते हैं, वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें लोग ठंडा महसूस करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं। देयर आर 4 मेन सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। बच्चों आपके ये बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक ही ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ मूव कर रही थी जिससे कि सीजन, जिसके कारण सीजन होते हैं। ठीक है, क्लियर। When the northern hemisphere experiences summer in June, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड गर्मी महसूस होती है, गर्मी होता है, तो सेम साउदर्न एक्सपीरियंसेस विंटर एट द टाइम एंड वाइस वर्सा। तो सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में लोग ठंडी का मौसम होता है और ये अपोजिट होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न में विंटर होता है। इक्विनॉक्सेस एंड सोल्स्टिसेस। इक्विनॉक्सेस 21st March and 23rd September are known as equinoxes when the days and night are equal length। बच्चों 21st मार्च और 23rd सितंबर को इक्विनॉक्सेस के लिए जाना जाता है, जब इक्विनॉक्सेस के दौरान डेज और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। बच्चों इक्विनॉक्सेस के दौरान जो सनशाइन्स होते हैं उसकी उनकी रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, जो कि हमारी भूमध्य रेखा, जिस इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। सोल्स्टिसेस 21st June and 22nd December are known as summer solstice and winter solstice। बच्चों 21st जून और 22nd दिसंबर को हम समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस के लिए जानते हैं रिस्पेक्टिवली। ऑन दीज सोल्स्टाइस द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन वन ऑफ द 2 ट्रॉपिक्स। बच्चों इन सोल्स्टाइसिस के दौरान जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली 2 ट्रॉपिक्स पे पड़ती हैं। ड्यूरिंग द जून सोल्स्टाइस, जून सोल्स्टाइस के समय द सन रेज शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ड्यूरिंग द दिसंबर सोल्स्टाइस द सन्स रेज शाइन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिसंबर सोल्स्टाइस के दौरान जो सन की रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ नॉट द सेम ड्यूरिंग द 2 सोल्स्टाइस। जब 2 सोल्स्टाइस होते हैं उस समय डे और नाइट दोनों इक्वल नहीं होते हैं।
बच्चों इस डायग्राम में देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में है। द एक्लिप्स, बच्चों एक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण। अब हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ काउजेज एक्लिप्स। बच्चों जो अर्थ का रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ होता है और मून का रिवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ होता है, इस कारण एक्लिप्स होते हैं। दिस हैपन, इसमें क्या होता है? when the moon, sun and the earth fall in the same line। मून, सन और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, इसलिए एक्लिप्स होता है। द सोलर एक्लिप्स, बच्चों सोलर एक्लिप्स क्या था? जो सूर्य ग्रहण होता है उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बच्चों जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, मून पास करता है, उस समय सोलर एक्लिप्स होता है। इट्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन पार्शियली एंड टोटली। ये मून क्या करता है कि सन की रेजेस पूरी तरह या आंशिक रूप से ब्लॉक कर देता है और ये फॉलिंग ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे नहीं पड़ती है। इट कैन एक्योर ओनली ड्यूरिंग द न्यू मून, ये केवल अमावस्या को ही होता है। द अर्थ इज देन इन द शेडो ऑफ द मून, अर्थ पर मून का शेडो पड़ता है। दिस इज नोन एज द सोलर एक्लिप्स, तो उसको हम सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक एट द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली। सोलर एक्लिप्स को डायरेक्टली देखना बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। इवन इफ़ यू हैव सन ग्लासेस ऑन, यदि आपने सन ग्लासेस भी पहना होता है तो भी डेंजरस होता है। द ल्यूनर एक्लिप्स, बच्चों ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण। व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड मून, जब बच्चों सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे ल्यूनर में क्या होता है? अर्थ, सन और मून के बीच में अर्थ आता है। व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द सन और एंड मून, इट कास्ट द शेडो ऑफ द मून। तो जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो अर्थ की जो शेडो होती है वो मून पे पड़ जाती है, पार्शली और टोटली, आंशिक रूप से या पूरी तरह से। दिस इज नोन एज द ल्यूनर एक्लिप्स, इसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स एक्योर मोर फ्रिक्वेंटली देन सोलर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है, सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण ज़्यादा होता है। और ल्यूनर एक्लिप्स कैन लास्ट अप टू एन आवर एंड अ हाफ। ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है बच्चों 1 घंटे या 1-1.5 घंटे ही होता है। ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स द मून में टर्न रेडिश, ल्यूनर एक्लिप्स के समय जो मून होता है वो लाल हो जाता है बिल्कुल। इट इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल द लुक एट lunar eclipse because the moon does not produce its own light। ये डेंजरस नहीं होता, ल्यूनर एक्लिप्स देखना डेंजरस नहीं होता है क्योंकि जो मून होता है वो अपना अपना खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों यहाँ पे देखिए आप, सोलर एक्लिप्स का डायग्राम बना हुआ है। सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, ठीक है। मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है तो ये सोलर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में अर्थ होता है और अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है, तो ये लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।